दोस्तों, दिल्ली के जीपी रोड पर एक लड़का जाता है कोठे पर और वहाँ पर जाकर जो लड़कियाँ देखता है छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई है, फिर उन लड़कियों की मालकिन के पास जाता है। क्या आपके पास में इनसे अच्छे कोई और लड़की नहीं है? वो जो मालकिन होती है कहती है, क्या तुम्हें इनमें से एक भी पसंद नहीं है? एक से एक लड़की है, लेकिन वो कहता है मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई है। वो कहती है कि पहले तो कहती है कोई और लड़की नहीं है। वो वापस जाता है तो उसे कहती है कि रुकिए, एक लड़की और है जो नहीं आई है, थोड़ा देख कर करिएगा। तो जैसे ही उस जो मालकिन होती है उन लड़कियों की, वो उस लड़की का गेट खोलती है और उसे देखता है। उसे देखते ही वो लड़की एकदम पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद में जैसे ही लड़की की इस पर नज़र पड़ती है तो उसकी आंखों से मतलब देखती रह जाती है, नम सी हो जाती है। फिर वो गेट बंद करता है और कहता है इस लड़की की कीमत बताइए कि इस लड़की की कीमत क्या है। तो उस लड़की की कीमत वो मालकिन बताती है, उसकी कीमत चुकाता है और फिर उस कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ही एकदम से जो वो लड़का है वो जो कहता है, एकदम उसकी कोली भर लेती है, रोने लगती है। फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। जो ये लड़का है आखिर इसका कौन है जो ये कह रहा है, मतलब फिर भी इसे अपनाने को कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम रिंकी है और जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम सोनिया है। इनकी दोनों की शादी को हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था और जो ये लड़का है ये अपनी कंपनी चला जाता है। ये जो ये लड़का है ये बिजनौर रहता है वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद में अपनी पत्नी के पास में कॉल करता है कि क्या सोनिया तुम ठीक हो? रिंकू सोनिया कहती है कि आप एक बात बताइए, हमारी नई नई शादी हुई है, हमारी शादी को अभी महज 5 ही दिन हुए थे और आप चले गए। मेरा तो मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जो उसका पति होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा मन लग रहा होगा? मेरा मन भी तुम्हारे बिना नहीं लग रहा है। फिर वो कहता है क्या तुम घूमना चाहती हो? मैं तुम्हें बम्बई ले जाऊंगा घुमाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसमें मैं घर पर अगर तुम्हें लेने के लिए आऊँगा तो वे तो छुट्टी वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। जो उसकी पत्नी होती है वो सोच रही होती है कि सपना तो है, बम्बई को सिर्फ टीवी में देखा था, हकीकत में तो नहीं देखा। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है फिर वो कहती है अगर आपके साथ में भी वक्त गुजर जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा, और मैं भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ टीवी में ही देखा था, हकीकत में कहीं पर हम घूमने के लिए गए ही नहीं। उसका पति कहता है कि चलो ठीक है, तुम माँ से बात करवाओ। मैं माँ से बात करता हूँ। फिर रिंकू अपनी माँ से बात करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ 2 दिन के लिए तुम मतलब सोनिया को यहाँ पर भेज दो और मैं यहाँ पर टिकट करवा लूँगा, मैं ट्रेन बता दूँगा, आखिर सोनिया पढ़ी लिखी लड़की है, वो आ जाएगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा ठीक है, अगर तुम दोनों का मन है तो फिर घुमा लो, बहू का भी वैसे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे साथ में रहेगी तो अच्छा लगेगा। फिर रिंकू की माँ उसके पिता को कहती है, उसके पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी पता होता है नई नई शादी है, दोनों साथ में रहेंगे, समय गुजारेंगे तो दोनों को अच्छा लगेगा। तो जो उसकी टिकट रिंकू करवा देता है, अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तुम्हारा शाम के 4 बजे का टिकट करवा दिया है, तुम अगले दिन तक मेरे पास पहुंच जाओगी। सुबह ही मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा रिसीव करने के लिए। लेकिन जो सोनिया होती है वो कुछ 2-4 जोड़ी अपने कपड़े पैक करती है, खाना लेती है कि रास्ते में खा लूँगी पराठे, गोभी के पराठे बनाती है और लेकर वहाँ से जो उसका ससुर है स्टेशन छोड़ आता है और उसको ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन चलती है, रास्ते में आधे रास्ते पहुँचती है, तभी ट्रेन एक जगह रुकती है तो वहाँ से एक यात्री चढ़ता है और वो उस लड़की के पास में आकर बैठ जाता है। कहता है क्या बहन तुम अकेली हो या फिर तुम्हारे साथ में कोई है? वो कहता है जी मैं तो अकेली हूँ। कहती कि आप कहाँ जा रहे हो? कहती मैं अपने पति के पास बेंगलोर जा रही हूँ।
कहता है चलो भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अपने बेटे के पास में, दोनों का साथ हो जाएगा। मतलब उससे धीरे धीरे बात करने लगते हैं और बात थोड़ी थोड़ी, जैसे ही शाम के 8 बजते हैं तो सब अपना टिफ़िन निकाल कर खाने लगते हैं। सोनिया भी अपना टिफ़िन निकालती है, लेकिन जो लड़का होता है उसके पास में बैठा होता वो तो अपना खाना नहीं लाया था। फिर जो सोनिया मतलब बात कर रहे थे, थोड़ा मेल जोल सा हो गया था। कहीं भी अगर जाते हैं तो दोस्तों किसी से बात करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा अपना लगने लगता है। इस तरह से सोनिया को भी वो अपना लग रहा था, क्योंकि वो भी वहीं पर जा रहा था। सोनिया कहती है लो आप भी खाना खा लीजिए, शायद आप खाना नहीं लाए। वो खाना खा लेता है, सोनिया उसको भी दे देती है, अपने आप भी खा लेती है। और फिर जैसे थोड़ी रात्रि होने लगती है, फिर कुछ बेचने वाला आ जाता है, चाय वाला। 9 बजे के करीब चाय जो थी वो ले लेता, कहता है कि एक इन बहन जी को भी चाय दे दीजिए। पहले वो मना करती, कहती कि क्या बात है, हमने तो आपका खाना खा लिया, क्या आप एक चाय भी नहीं पी सकते हमारे हाथ की। वो कहती जी नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर पी लीजिए। पी लेती है वो भी चाय, और जो वो लड़का है वो भी। लेकिन जैसे चाय लेता है और उसके चाय में कुछ ऐसा मिला देता है, चाय दोनों वो ही पकड़ता है और एकदम से जो चाय चाय में थोड़ा सा नशे का पदार्थ होता है वो मिला देता है। क्योंकि जो चाय वाला था वो दोनों मिले हुए थे, और उसने उसको जैसे वो टॉयलेट करने के लिए गया था, उसने उसको चाय वाले को फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाओ, एक बंदी है जो फंस चुकी है। चाय वाला लाता है चाय, वो उसको दे देता है, वो अपनी चाय पीती है, वो अपनी चाय पीता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में क्या होता है, उसको नशा सा होना शुरू हो जाता है। सोनिया कहती है कि सुनिए भैया मुझे नींद सी आ रही है, मैं यहाँ पर सो जाती हूँ, आप मेरे सामान का ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं कि ठीक है बहन, आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाइए। उसको तो इतना तेज नशा हो चुका था, जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वो उसको वहाँ से लेकर चल देता है और फिर एक कोठे पर पहुँच जाता है दिल्ली के। और फिर वहाँ पर जाने के बाद में जैसे ही सुबह होती है, सोनिया को धीरे धीरे होश आना शुरू होते हैं। वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जो वहाँ की मालकिन होती है कोठी की, वो उसके एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है आँख खोलो अच्छे से और देखो तुम कहाँ हो। वो देखती है कि चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। उसके पहले समझ में नहीं आता आखिर ये लोग कौन है और मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ कैसे आई। वो कहती है कि मैं तो ट्रेन में बैठी हुई थी, यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया। वो कहते हैं तुम्हें एक जो आदमी है पूरी 50,000 में बेच कर गया है, यहाँ पर हमने तुम्हें खरीद लिया है और ये एक कोठा है, यहाँ पर अलग अलग लड़के आते हैं। लेकिन जब ये बात सुनती है तो वो डर जाती है, रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरा पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उधर से रिंकू भी फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि जो वे लोग थे जिसने उनको बेचा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और अपने पास में रख लिया था, और फिर सिम भी तोड़ के बाद में फेंक दिया था ताकि फ़ोन ही ना लगे। उधर जो वो लड़की है वो रो रही होती है, लेकिन जो वहाँ की मालकिन होती है कहती कि ज़्यादा हंगामा करोगी तो हम तुम्हें इतनी ज़ोरदार से फंटे लगाएंगे, तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। वो बेचारी पहले डर जाती है और फिर चुप सी हो जाती है। फिर उसे एक कमरा दिया जाता है, वहाँ पर बेड पर जाकर लेट जाती है, रो रही होती है। फिर जो होता है एक लड़का आता है और वहाँ पर कुछ लड़कियों को देखता है, उन्हें उसे वो लड़की पसंद नहीं आती। फिर कहते हैं एक लड़की बहुत अच्छी है, नई नई है, लेकिन तुम ज़रा उससे चौकस रहना और ध्यान से करना जो कुछ करोगे इसके साथ में, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सुंदर लड़की है। वो कहता है कि एक बार दिखाइए। अंदर कमरे में जाता है तो उस लड़की देखते ही पसंद आ जाती है। वे कहते कि तो रो रही है, कहने एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, बाहर से गेट लगा देते हैं। वो बेचारी जैसे वो आदमी आता है उसके सामने उसके पैर पकड़ने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, कहती कि मुझे धोखे से यहाँ पर लाया गया है, मैं नहीं आना चाहती थी, मैं तो अपने पति के पास बेंगलोर जा रही थी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, और पता नहीं कुछ लोग ट्रेन में मेरे साथ में बैठे थे, एक लड़का, शायद उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। जो लड़का था बहुत अच्छा लड़का था, उसको दया आ जाती है, कहता है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, आप बताइए। वो कहती कि सिर्फ एक बार मेरे पति से बात करवा दीजिए, सिर्फ एक बार।
वो कहता है लड़का, देखो वैसे तो कोई भी यहाँ पर आ जाती है, घर के तो अपनाते नहीं, फिर आपका पति कैसे अपना सकता है। चलो अगर आप कह रही हो तो मैं बात करवा देता हूँ। वो उससे बात करवाता है। जो सोनिया है एकदम रोने लगती है। जो उसका पति है रिंकू, वो कहते कि आप कौन बोल रही है, आप चुप होकर बताइए। वो कहती कि मैं सोनिया बोल रही हूँ। जिस तरह से रिंकू ये बात सुनता है तो मतलब एकदम से सहम सी जाता है। कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा बहुत देर से स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारा यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं लग रहा है, 12 बज चुके हैं। वो कहती कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं स्टेशन पर थी, किसी ने मुझे यहाँ पर लाकर पूरे 50,000 रुपये में बेच दिया है। वो कहता है आखिर कहाँ हो तुम। जो वो लड़का है वो उससे फ़ोन लेता है। कहता है कि देखिए मैं तो यहाँ पर ग्राहक बनकर आया था, लेकिन जो तुम्हारी ये पत्नी है बहुत ज़्यादा रो रही थी और तुमसे बात करने की गुहार लगा रही थी, इसलिए मैंने इनकी आपसे बात करवा दीजिए। रिंकू कहता है कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पास फ़ोन करने के लिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि आखिर कहाँ पर है हमारी पत्नी। वो कहती कि आपकी पत्नी जीबी रोड दिल्ली पर है, वहाँ पर आ जाइए, कमरा नंबर 102 जो आपकी पत्नी का है, और यहाँ पर आप आ जाइए, मैं तो फ़िलहाल जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो बात हो जाती है उनकी, कुछ देर बैठता है सोनिया के पास में। सोनिया उसको मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती है कि भैया आपने मेरी बात करवा दी, और थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकल जाता है। जैसे ही मालकिन कहती है क्या बात, अच्छा लगा नाफिस। वो कहती कि बहुत अच्छा है मैडम, इसकी बहुत ही टॉप माल है, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो रिंकू होता है, करीबन थोड़ी शाम के समय रात्रि के 8 बजे थे, वो वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसे चैन नहीं आ रहा था। कोठे पर जाता है तो वहाँ पर तो जगमग रोशन हो रही थी, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे लड़कियों ने। वो देखता है चारों तरफ, उसे उसे अपनी पत्नी नहीं दिखाई देती। फिर जो वहाँ की मालकिन थी उनके पास में जाता है रिंकू, और उनसे कहता है कि क्या आपके पास में इनसे अच्छी और कोई लड़की नहीं है, मुझे ये सब लड़की पसंद नहीं आ रही है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई और लड़की नहीं है। तो वहाँ से जैसे थोड़ा सा बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, तो जो उनकी मालकिन है वो कहती है कि रुक जाइए, लेकिन हाँ उसके थोड़े एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे लगेंगे कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहता है मैं देने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी पसंद आई तो। वो कहता है कि ठीक है। उसे उस लड़की का जहाँ पर सोनिया बंद थी उसका कमरा खोलते हैं। जैसे ही कमरा खुलता है, सोनिया की नज़र रिंकू पर पड़ती है, और रिंकू की सोनिया पर। सोनिया की आंखें तो एकदम नम हो जाती है। वो एकदम गेट दरवाज़ा बंद करता है कि कहीं सोनिया एकदम मतलब मेरी गोली ना भर ले देख के, और यहाँ पर मैं फंस ना जाऊँ। उसको कहता है इस लड़की तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आप इसकी कीमत बताइए। जो लड़का है, जो मालकिन है वहाँ की, रिंकू को कीमत बताती है, वो उस कीमत देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है रूम में। सोनिया एकदम अपने पति की गोली भरकर रोने लगती है। उसका पति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, वो भी आज। और के वहाँ खड़े खड़े पुलिस को फ़ोन कर देता है और कहता है कि यहाँ पर आ जाइए साहब, जो मेरी पत्नी को ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। जो पुलिस है दिल्ली की, थोड़ी देर बाद ही जीपी रोड पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर पहुँचने के साथ एकदम रेड डाल देती है। जो रिंकू था वह पुलिस को कहता है कि साहब मैंने ही फ़ोन किया था आपके पास में, ये मेरी पत्नी है, और ये लोग मेरी पत्नी को ज़बरदस्ती, अभी अभी हमारी शादी हुई है, यहाँ पर ज़बरदस्ती लाए थे। शायद एक ग्राहक आया था, अगर वो फ़ोन पर बात ना करवाता तो ना जाने मेरी पत्नी का क्या हाल होता, और मुझे भी नहीं पता चलता कि ऐसे नरक दलदल में मेरी पत्नी फंसी हुई है। फिर जो वहाँ की मालकिन होती है उसे अरेस्ट करती है पुलिस, और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करती है जो लेडीज पुलिस होती है। फिर उससे पूछती कि आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। वो बताती है कि जिससे वहाँ पर बहुत लड़कियाँ बेची थी उन्होंने इस तरह ला ला कर, और फिर उनके घर वालों ने भी नहीं अपनाया था। जो वो लड़की थी सोनिया, कहती कि उन लोगों को भी ज़रूर पकड़वाइए आप, यहाँ नहीं तो कहीं और बेच देंगे वे, ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी इस तरह से तबाह हो जाएगी, नरक से भी बदतर बन जाएगी। जो पुलिस है फिर उनका पता लगाते हैं, और फिर वे एक स्टेशन पर पकड़े जाते हैं। वे दो लड़के, एक चाय बेचता था, एक लड़की को फंसाता था। फिर दोनों उन्हें फंसाने के बाद में नशे की दवा मिलाते थे, फिर कहीं पर कोठे पर ले जाकर बेच दिया करते थे।
इस तरह से इन लोगों का धंधा होता है। फिर उन लोगों को सज़ा होती है, जो कोठे की मालकिन थी उन लोगों को भी सज़ा होती है। दोस्तों, जो सोनिया है रिंकू के साथ में अपने घर जाने के लिए कहती है, लेकिन रिंकू कहता है कि देखो, इस बात का किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं भनक बननी चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ बेंगलोर, वहीं पर जाकर तसल्लीपूर्वक बात करेंगे और फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। सोनिया जो है वो अपने पति की कोली भरकर रो ही जा रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, थोड़ी देर बाद में वो चुप हो जाती है। फिर वो बेंगलोर वाली बस में बैठ जाते हैं और क्या होता है, जैसे ही बेंगलोर पहुंच जाते हैं, वो अपने जहाँ पर रहा करता था वो लड़का रिंकू वहाँ पर अपनी पत्नी को ले जाता है और वहाँ पर कहता है कि तुम पहले नहा लो, मैं बाहर से खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन सोनिया कहती है आप कहीं से कुछ मत लेकर आइए, मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा है, बस मेरे पास बैठ जाइए। वो बैठ जाता है, फिर दोनों जो है बातें करने लगते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है ज़रूर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। क्योंकि ऐसा होता है, पति बाहर रहते हैं और पत्नी को बुलाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से लड़कियों को उठाकर नशा देकर, नशा पदार्थ देकर उन्हें बेच देते हैं। लेकिन यही बात कहना चाहूँगी कि कभी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए, नहीं उनके हाथों से कभी कुछ खाए, नहीं उनसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करे, वरना ऐसा होते देर नहीं लगती। जय हिंद, जय भारत।